हिमालय के सीने में छुपा एक छोटा सा गांव कल्पा, जहां सुबह की पहली रोशनी सीधे किन्नौर कैलाश को छूती है और पहाड़ों की खामोशी भी कुछ कह जाती है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये है बुद्धिस्ट कल्चर और हिंदू कल्चर का एक अनोखा संगम। यहाँ मॉनेस्ट्री की प्रार्थना और मंदिर की घंटी एक ही हवा में मिल जाती है। यहाँ की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जहाँ सुकून बस जाता है, और नारायण नागिनी टेम्पल जो आस्था और विश्वास की कहानी सुनाता है। और फिर वो पल जब आप किन्नौर कैलाश व्यू पॉइंट पर खड़े होते हो और लगता है जैसे समय ठहर गया हो, सिर्फ आप, पहाड़ और शांति। यहाँ से किन्नौर कैलाश पीक बिल्कुल सामने दिखाई देता है। इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी हर साल यहाँ पे बहुत सारे यात्री यात्रा करने आते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा गांव जहाँ टाइम थोड़ा धीरे धीरे चलता है और जिंदगी थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। ये जगह किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। शिमला से लगभग 7-8 घंटे की ड्राइव के बाद रोड्स नैरो हो जाती है और व्यूज़ वाइड हो जाते हैं। हर मोड़ के बाद माउंटेन्स और भी ज़्यादा पास आ जाते हैं। कल्पा का सबसे बड़ा हाईलाइट किन्नौर कैलाश रेंज। सुबह जब पहली रोशनी इन पहाड़ों पर पड़ती है तो लगता है जैसे माउंटेन्स सोने से रंग गए हैं। ये वो रोड है और यहाँ से हम नीचे वॉक करते हुए कल्पा विलेज में एंटर करने वाले हैं। लेट्स मेक अ मूव। ये रोड है और कुछ इस तरीके से पूरा जाम हो चुका है ड्यू टू स्नो। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली वॉक करना होगा सो दैट आप कहीं पे स्लाइड ना करें। रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो है, इसलिए यहाँ पे वेरी बैड लैंडिंग हो सकती है। सो इट्स बेटर टू वॉक केयरफुली। ये छोटा सा रोड बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। ये आपको विलेज के थ्रू लेके जाता है और आपके लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह पे आपको एप्पल के ऑर्चर्ड्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो ये कवर्ड है स्नो से। आपको एप्पल के हार्वेस्टिंग टाइम में आना पड़ेगा टू वॉच एप्पल्स ऑन ट्रीज, जो है फ्रॉम सितंबर टू नवंबर। यहाँ पे मैक्सिमम होटल्स, होम स्टेज और हॉस्टल्स आपको अप हिल पे मिलेंगे और ये विलेज नीचे डाउन हिल पे है। सो आपको ऐसे वॉक करते हुए नीचे आना पड़ेगा एंड देयर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन प्रॉपर विलेज। आप दूसरा ऑप्शनल रोड लेके डायरेक्टली कार से भी विलेज में एंटर कर सकते हो, बट रोड ज़्यादा नैरो हो जाती है एंड वहाँ पे चैलेंजेस आ सकती है। जैसे कि रोड्स नैरो है इसलिए पार्किंग का इशू आ सकता है। इट्स बेटर कि आप आपकी कार बाहर कहीं पार्क करें और बाय वॉकिंग ही इस खूबसूरत से विलेज को एक्सप्लोर करें। ये खूबसूरत सा विलेज समंदर तल से करीब 2960 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। कल्पा अपने शांत माहौल और किन्नौर कैलाश पर्वत श्रृंखला के साफ नज़ारों के लिए मशहूर है। कल्पा विलेज तहसील कल्पा का हिस्सा है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1700 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। गांव की आबादी करीब 2000 से 2500 लोगों के बीच ही है। कल्पा एक ऐसी जगह है जहां बुद्धिज्म और हिंदू दोनों धर्मों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के लोग दोनों संस्कृतियों को साथ लेकर चलते हैं, जो कल्पा को और भी खास बना देते हैं। कल्पा और पूरे किन्नौर क्षेत्र में हिंदू देवताओं के मंदिर देखने को मिलते हैं,
पर साथ में ही बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज भी देखने को मिलती है, जो इस बात का सबूत है कि ये क्षेत्र पहले तिब्बत और बुद्धिस्ट परंपरा से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। यहाँ के त्योहार, रीति रिवाज और डेली लाइफ में दोनों धर्मों का असर साफ दिखाई देता है। लोग मंदिर भी जाते हैं और मॉनेस्ट्रीज का सम्मान भी करते हैं। यहाँ पर बुद्धिज्म और हिंदू का शांत और बैलेंस संगम कल्पा को सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस बनाता है। सर्दियों के मौसम में कल्पा बिल्कुल बदल जाता है। दिसंबर से फरवरी के बीच ये पूरा गांव बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है। लकड़ी के घर, सेब के बाग और छोटी गलियां सब कुछ स्नो के नीचे छुप जाता है। हर जगह शांति होती है, सिर्फ बर्फ पर पड़ते कदमों की आवाज सुनाई देती है। स्नोफॉल के बाद किन्नौर कैलाश पर्वत और भी ज्यादा मैजेस्टिक लगता है। सुबह जब धूप बर्फ पर पड़ती है, पूरा कल्पा चमक उठता है। इस टाइम टेम्परेचर अक्सर 0 के नीचे चला जाता है और जिंदगी थोड़ी स्लो हो जाती है। सर्दियों में कल्पा ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला टूरिस्ट स्पॉट नहीं होता। जो लोग इस सीजन में आते हैं वो शांति, रॉ पहाड़ी लाइफ और असली विंटर एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। स्नो के साथ कल्पा सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत सुकून भरा लगता है। विंटर्स में कल्पा थोड़ा स्लो हो जाता है, टूरिस्ट कम होते हैं, गांव अपनी असली जिंदगी जीता है। लोग अपने घरों में आग सेकते हुए, चाय के साथ बातें करते हुए नजर आते हैं। ये है राजकीय पशु चिकित्सालय कल्पा। यह है कल्पा का जनरल स्टोर जहाँ पे डेली यूज़ की चीज़ें मिलती है, लेकिन अभी के लिए ये स्नो से कवर्ड है, इसलिए ये क्लोज्ड है। जितना खूबसूरत कल्पा विंटर्स में लगता है उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सबसे पहले चैलेंज होता है स्नोफॉल और रोड कंडीशंस का। कभी कभी बर्फ़ इतना ज़्यादा होता है कि रोड्स बंद हो जाते हैं, ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है और कभी ट्रैवल प्लान्स भी कैंसिल करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कट होना विंटर का एक कॉमन इशू है। कभी कुछ घंटों के लिए तो कभी पूरी रात लाइट नहीं होती। ये है कल्पा के तहसीलदार का ऑफिस और यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट एक्शंस होती है और यहाँ पे बहुत शांति है ड्यू टू स्नोफॉल। ये कैफ़े आपने इंस्टाग्राम पे तो देखा होगा, जहाँ से आपको किन्नौर कैलाश के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये वही फेमस स्ट्रीट्स है जिसे कल्पा स्ट्रीट्स बोलते हैं और यही रास्ता आपको मोनेस्ट्रीज एंड मंदिर की तरफ लेके जाता है। ये छोटा सा मार्केट है जहाँ पे आपको वेजिटेबल्स, कैफेज, बेसिक इसेंशियल चीज़ें मिलती है। वी बीइंग अ टूरिस्ट हमें स्नोफॉल अच्छा लगता है, बट ये लोकल्स के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। रोड्स ब्लॉक हो जाती है, डेली इसेंशियल्स मिलना कम हो जाता है एंड कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है। सो ये बहुत बड़ी चैलेंज है बीइंग अ लोकल टू सर्वाइव इन स्नोफॉल। आज की डेट में भी यहाँ पर ओल्ड वुडन हाउसेस, शेल्टर्स देखने को मिलते हैं। लोग यहाँ पर इसी में गुजारा कर लेते हैं। यहाँ की कैफेज भी वुडन प्लैंक से बनी हुई है एंड ये कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही स्वीट एंड सिंपल है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग
एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड टूरिज्म के रिलेटेड बिजनेस में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कल्पा की सबसे खूबसूरत बात है यहाँ की छोटी रोड्स और ये गलियाँ इतनी नैरो होती है कि दो लोग मुश्किल से ही साथ चल पाते हैं। बर्फ के टाइम ये और भी स्लिपरी हो जाती है, इसलिए हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। गलियों के दोनों तरफ बने होते हैं लकड़ी के पुराने घर। ये वुडन हाउसेस सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि विंटर्स के लिए प्रैक्टिकल भी होते हैं। लकड़ी ठंड को अंदर से रोक लेती है और घर के अंदर गर्मी बनी रहती है। कल्पा मोनेस्ट्री, जिसे हु बू लानकर मोनेस्ट्री भी कहा जाता है, कल्पा गांव के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इस मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा अपहिल वॉक करना पड़ता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो पूरी मेहनत वसूल कर देते हैं। यहाँ से कल्पा विलेज, एप्पल ऑर्चर्ड्स और किन्नौर कैलाश माउंटेन्स का वाइड व्यू दिखाई देता है। ये मोनेस्ट्री किन्नौर रीजन में बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस को क्लियरली दिखाती है। अंदर का एटमॉस्फेयर सिंपल और शांत है। दीवारों पर बुद्धिस्ट सिंबल्स, प्रेयर फ्लैग्स और छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी होती है। यहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर यहाँ थोड़ी देर चुपचाप बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। सर्दियों में जब कल्पा बर्फ से ढका होता है तब ये मोनेस्ट्री और भी ज़्यादा पीसफुल लगती है। स्नो के बीच लहराते हुए प्रेयर फ्लैग्स और पीछे सफ़ेद पहाड़ एक अलग ही वाइब देते हैं। सुबह का टाइम यहाँ बेस्ट माना जाता है, जब धूप धीरे धीरे मोनेस्ट्री और माउंटेन्स पर पड़ती है। कल्पा मोनेस्ट्री सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आकर इंसान नेचर, साइलेंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ महसूस करता है। जो लोग कल्पा आते हैं उनके लिए ये जगह एक मस्ट विजिट स्पॉट है। मोनेस्ट्रीज इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये जगह शांति, ध्यान और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए होती है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स और प्रैक्टिशनर्स को एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो भीड़ भाड़ और शोर से दूर हो, जहां वो आराम से मेडिटेट, प्रेयर और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जी सके। ये कल्पा का पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, जहां से दुनिया भर में खत पहुंचे जाते थे और यहीं से वे पोस्ट होते थे। कल्पा जैसे छोटे पहाड़ी गांव में स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। यहाँ के बच्चे रोज सुबह ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच स्कूल जाते हैं। स्नो हो या धूप, स्कूल की रूटीन लगभग रोज फॉलो करनी होती है। कल्पा और आसपास के एरियाज में गवर्नमेंट स्कूल और एक दो प्राइवेट स्कूल्स भी है, जहां लोकल बच्चों के साथ साथ के नियरबाई गांव के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ यहाँ डिसिप्लिन, कल्चर, वैल्यूज पर भी फोकस किया जाता है। विंटर्स में जब ज़्यादा स्नोफॉल होती है तब कभी कभी स्कूल्स टेम्पररी बंद भी रहते हैं, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों एजुकेशन को सीरियसली लेते हैं। लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद यहाँ के बच्चे मेहनती होते हैं और शहरों के बच्चों की तरह आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। पहाड़ों के बीच पढ़ाई करना आसान तो नहीं होता, लेकिन कल्पा के स्कूल ये सिखाते हैं कि कम फैसिलिटीज़ के साथ भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया जा सकता है। इस गवर्नमेंट स्कूल का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा प्राइम है, जहाँ से आपको मोनेस्ट्रीज, मंदिर और किन्नौर कैलाश पर्वत के नज़ारे देखने को मिलते हैं और साथ में ही
पढ़ाई का मज़ा दुगना हो जाता है जब आपके सामने किन्नौर कैलाश हूबहू दिखाई देते हैं। कल्पा का नारायण नागिनी टेम्पल यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट और पवित्र जगहों में से एक है। ये मंदिर कल्पा गांव के बीच स्थित है और लोकल्स की डेली लाइफ से गहरा जुड़ा हुआ है। लोग यहाँ सिर्फ पूजा के लिए नहीं आते बल्कि अपनी आस्था और परंपरा को जीने के लिए आते हैं। इस मंदिर का कनेक्शन भगवान विष्णु, नारायण और नाग देवता से माना जाता है। यहाँ की आर्किटेक्चर सिंपल है लेकिन उसमें किन्नौर की ट्रेडिशनल वुडन स्टाइल क्लियरली दिखाई देती है। मंदिर के आसपास का माहौल काफ़ी शांत रहता है और पहाड़ों के बीच ये जगह एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग देती है। त्योहार और ख़ास मौक़ों पर ये मंदिर पूरे गांव का सेंटर बन जाता है। लोकल लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में यहाँ इकट्ठे होते हैं, पूजा होती है और पूरी जगह पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है। ये है कल्पा का ग्राम पंचायत कार्यालय जहाँ पे कल्पा की योजनाएं बनाई जाती है और ये छोटा सा एरिया है जहाँ पे लोकल फंक्शंस होते हैं। हमने शायद ही कभी पहाड़ों के बीच ऐसा ग्राम पंचायत कार्यालय देखा होगा। सर्दियों के मौसम में कल्पा और पूरा किन्नौर रीजन बिल्कुल अलग ही रूप लेता है। दिसंबर से मार्च के बीच जब हेवी स्नोफॉल होता है तब यहाँ की एप्पल ऑर्चर्ड्स पूरी तरह बर्फ के नीचे चले जाते हैं। पेड़ों पर पत्ते और फल नहीं होते, सिर्फ स्नो से ढकी हुई ब्रांचेस दिखाई देती है जो एक शांत और रॉ विंटर का फील देती है। ये सीज़न एप्पल के लिए रेस्टिंग टाइम होता है। बर्फ पेड़ों के लिए नेचुरल प्रोटेक्शन का काम करती है जो उन्हें अगले सीजन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्प्रिंग आते ही मतलब मार्च टू अप्रैल पेड़ों पर नए लीव्स आने लगते हैं। मई जून में फ्लावरिंग होती है और सितंबर टू अक्टूबर एप्पल हार्वेस्टिंग का मेन सीजन होता है। किन्नौर में आपको पॉपुलर एप्पल वैरायटीज उगाई जाती है जैसे कि रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, रिच, ए रेड और गाला वैरायटी। किन्नौर एप्पल्स पूरे इंडिया में अपनी नेचुरल स्वीटनेस, क्रिस्प टेक्सचर और फ्रेश टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड, ठंडी क्लाइमेट और क्लीन एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ के एप्पल्स ज़्यादा जूसी और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किन्नौर एप्पल्स में केमिकल यूसेज काफ़ी कम होता है, इसलिए लोग इन्हें हेल्दी ऑप्शन मानते हैं। स्नो से ढके ऑर्चर्ड्स ये दिखाते हैं कि कल्पा सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह है जहां नेचर और फार्मिंग एक साथ चलती है। विंटर के बाद जब यही पेड़ लाल और पीले एप्पल से भर जाते हैं तब ये मेहनत का असली रिजल्ट होता है। किन्नौर कैलाश कल्पा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इस पर्वत का पहचाना जाने वाला हिस्सा है शिवलिंग रॉक फॉर्मेशन, जो ऊपर से बिल्कुल नेचुरल रूप में बना हुआ लगता है। लोकल लोगों का ये मानना है कि ये जगह भगवान शिव से जुड़ी हुई है, इसलिए ये माउंटेन बहुत पवित्र माना जाता है। सर्दियों में जब किन्नौर कैलाश बर्फ से ढक जाता है तब इसका लुक और भी पावरफुल हो जाता है। सुबह की रोशनी में स्नो कवर्ड पीक धीरे धीरे ग्लो करती है और शाम के वक्त ये पर्वत अलग अलग रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। ये जगह कल्पा किला के नाम से जानी जाती है। आज फोर्ट का स्ट्रक्चर ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन इसका
रिलीजियस और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आज भी लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग है। कल्पा किला सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, बल्कि ये कल्पा के लोकल देवताओं और परंपराओं से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट जगह है। यही से हमें कल्पा का कल्चरल साइट समझने को मिलता है।